आखिर मरते हुए भीष्म पितामह से शिखंडी ने क्या कहा। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण पर था और अर्जुन के बाणों से भीष्म पितामह घायल हो चुके थे। अंबा के रूप में शिखंडी ने अपने पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लिया और अर्जुन के बाणों से छलनी होकर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए स्वयं यमराज भी उनके प्राण नहीं छीन सकते थे। वे बाणों की सैया पर लेटे हुए महाभारत के युद्ध के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। तब एक दिन आधी रात में जब कोई भीष्म के आसपास नहीं था, तब शिखंडी भीष्म पितामह से मिलने आया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि एक बार वीडियो के कमेंट में राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। तो जब कौरव और पांडव रोजाना पितामह भीष्म से मिलने आते जाते रहते, तो एक संध्या के समय जब श्री कृष्ण और पांडव भीष्म के पास जाने के लिए निकले, तो पांडवों के सभी शुभचिंतक उनके साथ थे। उन्हीं में शिखंडी भी सभी के पीछे चल पड़े और जहां भीष्म पितामह सैया पर लेटे हुए थे, उनके पास पहुंच जाते हैं। सभी ने पितामह को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, लेकिन शिखंडी आगे नहीं आए और दूर छिपकर खड़े हो गए। सभी पांडव पितामह के चारों ओर खड़े हो गए। भीष्म पितामह ने पांडवों से कहा, धर्म के मार्ग पर चलते हुए भी तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा। धर्मराज युधिष्ठिर, गदाधारी भीम, धनुर्धारी अर्जुन, चक्रधारी श्री कृष्ण, इन सभी के रहते हुए इतनी विपत्ति आई। तब भीष्म ने श्री कृष्ण की तरफ इशारा किया और कहा, मैंने आपकी बहुत प्रतीक्षा की, अब जब तक मैं अपने प्राण न छोड़ूं तब तक आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए। भीष्म ने कहा, मैं आपका लटका हुआ मुंह नहीं देखना चाहता, मैं आपका मुस्कुराता हुआ मुखमंडल देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरी। मुस्कान देखते ही भीष्म का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने अपने चुभते हुए बाणों का सारा दर्द मानो गायब हो गया। अब भीष्म ने युधिष्ठिर की ओर इशारा किया और कहा, पूछो पुत्र, क्या पूछना चाहते हो। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे राजनीति, कूटनीति, धर्म और अधर्म जैसे बिंदुओं पर बात की। भीष्म पितामह पांडवों को उपदेश देने लगे। अब भीष्म का उपदेश सुनने के बाद सभी पांडव भीष्म को प्रणाम करके वहां से चले गए। तब तक आधी रात हो गई थी। तब शिखंडी निकलकर बाहर आए। उनकी आंखों के सामने उसका पूरा पिछला जन्म घूम रहा था कि कैसे भीष्म ने एक निर्दोष कन्या के पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया। ये मित्रों, पहले ये जानते हैं कि आखिर शिखंडी कौन थे और उनकी भीष्म से दुश्मनी क्यों थी। मित्रों, शिखंडी पिछले जन्म में राजकन्या अंबा थी। अंबा, अंबिका और अंबालिका तीनों काशी नरेश की सुंदर कन्याएं थीं। तब उनके पिता ने इनका स्वयंवर रचाने की योजना बनाई, परंतु स्वयंवर के आयोजन से भीष्म क्रोधित हो गए और उन्होंने तीनों राजकन्याओं को उठा लिया और घोषणा की कि वह उनका विवाह अपने छोटे भाई विचित्र वीर्य से करेंगे और वहां आए हुए राजकुमारों का अपमान कर दिया। हस्तिनापुर आने पर अंबा ने बताया कि राजा साल और वह एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन भीष्म ने मना कर दिया। अब अंबा ने पितामह भीष्म से विवाह करने का अनुरोध किया, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म ने मना कर दिया। लेकिन अंबा ने कड़ी तपस्या करके भीष्म के गुरु परशुराम जी को बुलाया और उनसे भीष्म को विवाह करने के लिए मनाने की प्रार्थना की, परंतु भीष्म फिर भी नहीं माने। तब अंबा ने एक प्रतिज्ञा ली कि अगले जन्म में उसी के हाथों पितामह भीष्म की मृत्यु होगी और ये प्रतिज्ञा लेकर अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में वह राजा द्रुपद के घर पैदा हुई और शिखंडी बन के युद्ध भूमि में भीष्म के सामने आई। वह मूलतः कन्या थी। यह जानते हुए भीष्म ने धनुष नीचे रख दिया और अर्जुन ने बाण चला दिया। इस तरह अंबा का बदला पूर्ण हुआ। पांडवों के जाने के बाद भीष्म पितामह आंखें बंद करके पड़े हुए थे। तब उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह चौंक गए। इस समय भला कौन आया होगा। शिखंडी बोले, आज आप अन्याय के विरुद्ध लड़ने का उपदेश दे रहे थे पितामह, लेकिन आप स्वयं जीवन भर अन्याय की ओर से युद्ध करते आए हो। जब तुमने मेरा यानी अंबा का अपहरण किया था, तब आपका यह ज्ञान कहाँ चला गया था। उस समय आप बिना एक कन्या की इच्छा जाने हुए उसका जीवन बर्बाद कर दिया, क्योंकि तुम शक्ति और बल के घमंड में चूर थे। जब मेरे लिए सब दरवाजे बंद हो गए, तो तुमने मुझसे विवाह करने से मना कर दिया, क्योंकि तुम अपनी प्रतिज्ञा की आड़ में थे। मेरा अपमान किया और मेरे सामने आत्मदाह के सिवा कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था।
और आज आप पांडवों को धर्म की बातें सिखा रहे हैं। मुझे तो यही सोचकर तुमसे घृणा होती है। शिखंडी ने नुकीले बाणों की तरह चुभने वाली बातें सुनकर भीष्म पितामह की आंखों से आंसू आ गए। वह कुछ क्षण बाद बोले, हे शिखंडी, जब मैंने तुम्हारा अपहरण किया था तब साफ बोला था कि मैं अपने भाई विचित्र वीर्य के लिए इन कन्याओं को ले जा रहा हूँ। तब न तुम्हारे पिता ने और न तुमने मुझे बताया कि तुम राजा साल से प्रेम करते हो, और जब तुमने विवाह के लिए बोला तो मेरे सामने अपने मरे हुए पिता को दिया हुआ वचन सामने आ गया। मेरा तुम्हारा अपमान करने का कोई विचार नहीं था। अब हो गया तुम्हारा प्रतिशोध पूरा। शिखंडी चुप रहा। भीष्म बोले, हे शिखंडी, अब मन में मेरी तरफ से कोई गिला मत रखना। मेरी प्रतिज्ञा ही अम्बा के पतन का कारण थी, परंतु आज मैं जो उपदेश कर रहा हूँ इसमें लेस मात्र भी पाप नहीं है। और शिखंडी भीष्म के पैरों के पास बैठकर रोने लगा और बोला, हाँ पितामह, मेरे मन में जो क्रोध और अपमान की अग्नि जल रही थी उससे मैं अंधा हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। भीष्म बोले, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं प्रतिज्ञा की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तुमने तो मुझे उससे मुक्त कर दिया है। बस मेरे मन में एक अम्बा के साथ हुए अन्याय का ही बोझ था, अब वह भी दूर हो गया। इसलिए हे शिखंडी, मुझे क्षमा कर दो। शिखंडी बोला, पितामह, मैंने जीवन में बहुत दुख देखे हैं, मेरा मन बहुत विचलित होता है। पितामह, मुझे शांति चाहिए, आप मुझे भी संसार का ज्ञान दीजिए। पितामह बोले, आज मैं तुम्हारे माध्यम से सारे संसार को बताना चाहता हूँ कि लोभ में पड़कर व्यक्ति वह सब कार्य कर डालता है जो अनैतिक हैं, अधर्मयुक्त हैं, निंदनीय हैं। लोभ पाप का जन्म दाता है। यदि व्यक्ति के मन में लोभ न हो तो वो वैसा क्या करेगा जिससे स्वयं को और दूसरों को नुकसान हो। हे पुत्र, जो यह महाभारत का युद्ध हो रहा है इसमें भी लोभ की प्रधानता है। यदि ईमानदारी से दुर्योधन ने पांडव को उनके अधिकार का राज्य दे दिया होता तो यह युद्ध ना होता। इस महाविनाश का कारण भी लोभ ही है। शिखंडी भीष्म की बातों को तृप्त हो गया और शिखंडी ने अपने कर्म के लिए क्षमा मांगी। भीष्म बोले, अब मैं शांति से मरूंगा और स्वर्ग में अपने पूर्वजों के सामने जाकर शर्मिंदा नहीं होऊंगा। तुम जाओ पुत्र, सदा सुखी रहो। और शिखंडी ने भीष्म के पैर छूकर प्रणाम किया और चला गया। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये संवाद आपको पसंद आया होगा, और ये संवाद आपको कैसा लगा हमें एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।